नमस्कार साथियों। रियल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपने पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, भिन्न भिन्न फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें अपने भिन्नों के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, एकिक भिन्न है, इकाई भिन्न है। इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में अपने जैसे भिन्नों का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न। उसके बाद में अपने जैसे कोई भी संख्या है, जैसे 4 से 1/3 में कितने 1/6 शामिल हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जैसे अंश में 3 की वृद्धि कर दें या 3 जोड़ दें, हर में 4 घटा दें, इस टाइप के भी अपने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। या अंश को 200% बढ़ा दिया जाए, 400% बढ़ा दिया, इस टाइप के अपने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज जो अपने पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग पढ़ेंगे। भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग, या बोर्ड मास आ जाए आपका। आज की क्लास में अपने भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग, या आपका बोर्ड मास आ जाए इस पे। तो सबसे पहले अपने जोड़ और घटाव सीखेंगे, उसके बाद में गुणा भाग, और आपको बोर्ड मास सिखाएंगे। ठीक है, बोर्ड मास के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे इसमें। देखिएगा, जैसे आपका आ जाए, ऐसे मैं ये कहूं कि जैसे दो भिन्नों को जोड़ना हो, चाहे कितनी भी, 11/4 प्लस आपको जोड़ना है 3/5 का मान होगा। इसका मान क्या होगा, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा, जब भी आपको दो भिन्नों का जोड़ करना हो, तो आप जैसे अपने छोटी क्लास में किस तरीके से करते थे। जैसे आपका ये आ गया, तो अपने इसको ऐसे करते थे भी, इन 4 और 5 का एलसीएम लेते थे। 4 और 5 का एलसीएम लेते थे। 4 और 5 का एलसीएम जो आएगा, वो दो लगातार संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम 4 5 या 20 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, 20। इनका एलसीएम लेकर के अपने किस तरीके से करते थे, इनका एलसीएम जैसे आ गया 20, तो अपने क्या 20 बटे में लेते थे। ठीक है, फिर अपने 4 को, जो भी यहाँ पे संख्या लिखी है, जो एलसीएम आ रहा है, उसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे। 20 में 4 का भाग देंगे 5 बार, और 5 जो भी अपना मान आता था उसको 11 से गुना करेंगे। जो भी यहाँ पे ऊपर संख्या लिखी है, जो भी अपना मान आ गया, जैसे 5 आ गया, 5 को 11 से गुना करोगे, 11 5 55, प्लस 5 का भाग दोगे तो 4 बार जाएगा। 4 को 3 से गुना करोगे, 4 3 12 आ गया। अब इनका जोड़ करेंगे तो 5 और 2 7, 5 और 2 7, और 5 और 1 6 बटे 20। 20 से आगे अपने इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 20 तिया 60, 20 तिया 60 बच गए 7 7 बटे 20, यानी 3 सही 7/20 अपना क्या आ जाता था, आंसर आ जाता था। लेकिन अपने इस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप अगर जब भी आपको दो भिन्नों को जोड़ना हो, जैसे आपका भिन्न है 1/4 प्लस आपका क्या है 3/5, तो आप इनका क्या कीजिएगा, इन दोनों का गुणा कीजिएगा। इन दोनों का गुणा करके बटे में रख दो, 4 5 या 20, और इसको इनसे गुणा कर दो, 11 5 55, 11 5 55, और 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 3 12, ये हो गया अपना 67/20। और 4 अब आगे मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो वही तरीका होगा, 20 दिया 60 बच गए 7 7/20 आ जाएगा अपना। 3 सही 7/20, 3 सही 7/20। इसी टाइप की अगर मैं एक दो क्वेश्चन और देखूं, जैसे ये आपका आ गया 5/6, आपको जोड़ना है 7/8 का मान होगा। इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है, तो सीधा सा गुणा कीजिए। 8 को 5 से गुणा कर दो, 8 5 40, प्लस 7 को 6 से गुणा कर दो, 6 7 42 बटे 8 छिका 48, और इसको आगे हल कर देंगे अपने। 40 और 42 जोड़ोगे तो ये हो गया भाई 40 और 42 82/48, 82/48। अब इसको अपने काट देंगे, ये 2 से कट रहा है तो 41, और ये भी 2 से कट रहा है तो 24। 41 और 24, 24 से इसको आगे अगर मिश्र भिन्न में बदलोगे, 24 2 48 ज्यादा हो गया, 24 1 कम 24, और 24 से घटा देंगे, 11 में से 7, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ पे हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, 17/24, यानी 1 से ही 17/24। अगर ऐसे ही मैं और देखूं, जैसे ये आपका आ गया 8/3 प्लस 9/5 का मान होगा, इसका मान क्या होगा, तो उसी तरीके से कर दो। मान होगा तो आप सीधा सा इन दोनों का गुणा कर दो, 5 दिया 15, और इनको इनसे गुणा कर दो, 8 5 40, और 9 तिया 27, 40 और 27 जोड़ोगे तो 67, 67/15, 67/15 आ रहा है। तो इसको अपने करेंगे 15 से डिवाइड करोगे तो 15 चौका 60 बच गए आपके 7, 4 सही
मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 4 से 7/15 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अपने जब भी आपको दो भिन्नों को जोड़ना हो तो आप आराम से इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैं एग्जाम्पल लिख दूं कि आपका ये आ गया 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 प्लस जैसे आपका आ गया 5 सही 1/2, 6 सही 1/2 का मान होगा। इसका मान क्या होगा, इसको अपने कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका मान क्या होगा। तो अपना तो वही बेसिक तरीका था, बेसिक तरीके से अगर अपने इसको करें, अगर मैं इसको बेसिक से देखूं तो बेसिक से अपने इसी तरीके से करेंगे। जैसे इनका क्या ले लेंगे, पहले तो इन मिश्र भिन्नों को अपने क्या करेंगे, 3 दूआ 6 और एक 7/2, फिर प्लस 4 दूआ 8 और एक 9/2, फिर अपने 5 दूआ 10 और एक 11/2, और फिर 6 दूआ 12 और एक 13/2। फिर अपने इनको कैसे करेंगे, इनका लघुत्तम सभी का 2 आ रहा है तो 7 + 9 + 11 + 13 सभी को जोड़ोगे आप तो 7 और 3 और एक 4, 4 लिख देंगे। और 7, सॉरी भाई, इनका जोड़ देखते हैं दोबारा से। ये आ गया अपना 9 और 7 16, 16 और एक 17, 17 और 3 20, 17 और 3 20, अंसल का 2, 1 2 2 और 2 4, 40/2। अब 40/2, 40 में 2 का भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20। ये तो अपना बेसिक तरीका था, ठीक है, इस तरीके से करते थे। अब अपने को इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करेंगे इसको अपने, सीधा सा डायरेक्ट, जैसे मैं 3 + 1/2 है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 से 1/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब 3 और 1/2 आधा, ये 3.5 तो होगा, 3 से 1/2 तो होगा। अब देखिएगा, जब भी आपको इस तरीके के जोड़ करने हो, जैसे 4 + 1/2 जोड़ना है तो 4.5 लिख सकते हो, या फिर इसको सीधा सा डायरेक्ट जोड़ दो, 4 दूआ 8, 4 दूआ 8 और एक 9, 9/2 कर देंगे। जैसे आपको 3 माइनस इसमें से घटाना है 1/2, तो वैसे तो अपने को पता है 3 में से 1/2 का मतलब होता है कोई चीज का आधा, कोई चीज का आधा घटाएंगे तो 2.5 आएगा। या फिर इसको ऐसे गुना कर दो, 3 दूआ 6, 6 में से 1 घटाओगे, 6 में से 1 घटाओगे 5/2, आगे हल करेंगे 2 से 1/2, यही तो आ रहा है। जैसे आपको 11 में से आपको घटाना है 11/17, 11 में से 11/17 घटाना है तो वैसे कर देंगे। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर मैं जैसे ऊपर वाला जैसे क्वेश्चन है, आपको जब भी यहाँ पे 3 में से घटाना है और 1/2 घटाना है, 3 में से आपको 1/2 घटाना है, तो आपको पता है ये भिन्न क्या है, उचित भिन्न है। 1/2 क्या है, एक उचित भिन्न है, इसमें से एक कम कर दो, इसमें से एक कम करोगे तो 2, और फिर इन दोनों का अंतर देख लो कितने का है, 1 का, 2 और 1 का अंतर 1 का, बटे 2 लगा दो, 2 से 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि आपको घटाना है तो आप आराम से, अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिखा था 11 - 11/17 घटाना है आपको, तो इसमें से एक कम कर दो, कितना आएगा 10, इन दोनों का अंतर देख लो 6, 6/17 ये आ जाएगा आपका। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 12 में से आपको 5/6 घटाना है, 5/6, तो इसमें से एक कम कर दो 11, इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 का, 11 से 1/6 आ जाएगा। ऐसे ही 13 में से अगर आपको 7/9 घटाना हो, 13 में से 7/9 घटाना है तो इन में से एक कम कर दो, इसमें से एक कम करोगे 12, इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 2 का, तो 2, 12 से 2/9 आ जाएगा, सीधा सा डायरेक्ट अपने कर सकते हैं। अब देखिएगा, आपको अगर इस तरीके का जोड़ करना है तो अपने किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, और अपने इसको करने में थोड़ी कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, और अब जितनी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होगी गलती होने का उतना ही चांस ज़्यादा रहता है। तो आप इसको सीधा सा, जैसे 3 सही 1/2 है, इसको आप 3 + 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 4 से 1/2 को 4 + 1/2 लिख सकते हैं, और इसको 5 + 1/2 लिख सकते हैं, इसको 6 + 1/2 लिख सकते हैं। तो आप ऐसा करो ना, पहले इनको जोड़ दो, 4 3 7, 7 5 12, 12 और 6, 12 और 6 18, ये आ गया। और अपने को पता है 1/2, 1/2, जैसे 1/2, 1/2 है, इसको 2 बार जोड़ोगे तो 1 होगा, 1/3 है, 1/3 को आप अगर 1/3 को 3 बार जोड़ोगे तो 1 होगा, 1/4 को अपने 4 बार जोड़ेंगे तो 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से अपने इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सीधा सा इनको आप, जैसे ये आ गया आपका क्वेश्चन, 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 1/2 प्लस 5 सही 1/2 प्लस 6 सही 1/2, इनको जोड़ना है तो अपने इसको सीधा सा जोड़िएगा, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, ये आपका 18 आ गया, प्लस 1/2 1/2 1, 1/2 1/2 1, 18 19 20, बस कहानी खत्म, 20 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया
20 सही 1/4, 19 सही 1/4, 18 सही 1/4, 16 सही 1/4 का मान होगा। इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। तो सीधा सा आपने इनको जोड़ दो, 20 19 18 16 इनको जोड़ दो, 8 6 14, 14 और 9, 8 6 14, 14 और 9 23, असल का 2 2 1 3 3 4 5 5 और 2 7 73, 1/4 1/4 मैंने आपको बताया जैसे 1/3 को आप अगर 3 बार जोड़ोगे तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। 1/4 को 4 बार जोड़ोगे तो 1 आएगा, एक ही हो गया, सीधा कहानी खत्म। 74। अगर ऐसे ही मैं कोई और एग्जांपल लिखूं, जैसे 9 सही 1/3, 12 सही 1/3, 15 सही 1/3, इसका मान क्या होगा। तो वैसे ही आप इनको जोड़ो, 9 12 और 15, 5 2 7 और 9 5 या 15 और 17 27, 15 और 12 27, 27 और 9 36, 27 और 9 36, 1/3 3 बार जोड़ोगे तो एक ही हो गया, कहानी खत्म। 37। ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया 5 सही 1/2, 10 सही 1/2, 25 सही 1/2, इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करेंगे अपने। 10 5 15, 15 और 25 40, 15 और 25 40, प्लस 1/2 1 प्लस ये 1/2 बच गया, इसको सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख दो, 40 और 1 41, 41 से 1/2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसका मान कितना होगा, 41 से 1/2 होगा। तो अपने इसको इस तरीके से अपने जोड़ सकते हैं। जैसे मैं कोई और एग्जांपल लिखूं, इसमें तो सभी में क्या था भी 1/2 1/3 सेम था। जैसे मैंने लिख दिया 8 सही 1/3 और प्लस आपको जोड़ना है 9 सही 1/4 का मान होगा। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान निकालोगे तो आपको पता है, पहले इनको जोड़ दो, 9 और 8 17, प्लस आपका बच गया जैसे 4 दिया। मैंने आपको इस तरीके की भी बताई, जब भी आपको दो महीने जोड़ने हो, जैसे 1/3 1/4 जोड़ना है तो आप इनको इनसे गुणा कर दो, इनको इनसे गुणा कर दो, 4 और 3 7, 7 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 7/4 दिया 12, 7 4 11, 11/12 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आराम से कर दो इनको, बस इनको इनसे 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3/4 दिया 12, तो 17 सही 11/12 आपका आंसर आ जाएगा, बस कहानी खत्म। अगर ऐसे ही मैं और एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं ये कहूं कि आपका ये आ जाए 8 सही 1/3 प्लस 9 सही 1/5 का मान होगा। इसका मान क्या होगा, इसका मान निकालोगे तो आप इनको पहले जोड़ दो, 9 8 17, 9 8 17 प्लस फिर इनको गुणा करोगे, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 और 3 एकम 3, 5 और 3 8, 17 सही 8/15 आपका आंसर आ जाएगा। 17 सही 8/15 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कोई और एग्जांपल लिखूं, जैसे अगर मैं ये ले लेता हूं कि आपका आ गया 9 सही 1/4 प्लस 12 सही 1/5, इसका मान क्या होगा, सीधा साथ जोड़ दो, 12 और 9 21, फिर इनको इनसे गुणा करोगे तो 4 एकम 5 एकम 5, 4 एकम 4, 5 4 9, 9/20, तो 21 सही 9/20 आ जाएगा। बस सीधा सा आपका कितना आ जाएगा, 21 सही 9/20। इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मैं और भी एग्जांपल लिखूं, जैसे आ गया 18 सही 1/7 और 20 सही 1/8 का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अगर इसका मान ज्ञात करना है आपको तो आप आराम से कर सकते हैं। 18 और 20 38, इन दोनों को जोड़ दो, 7 8 15 और 7 8 56, 15/56, 38 सही 15/56। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लिखूं, जैसे आपका आ गया 6 सही 1/3 प्लस 5 सही 1/4 और प्लस 6 सही 1/3 का मान होगा। इसका मान क्या होगा। अगर तीन भिन्नों को जोड़ना हो तो आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 6 5 11, 11 और 6, 6 6 12, 12 और 5 17, प्लस फिर इन सभी का लघुत्तम लोगे तो 3 और 4, 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 12 आएगा। 12 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो 3 से करोगे 4 बार जाएगा, 4 का भाग 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो 4 और 4 8, 8 और 3 11, ये आ जाएगा आपका 17 सही 11/12। कितना आएगा, 17 सही 11/12 आ जाएगा। बस आराम से आप इस तरीके की भिन्नों को जोड़ घटाव कर सकते हैं।
चलेगा। और भी एग्जांपल लेते हैं अपने, काफी सारे एग्जांपल लेंगे। जैसे ये आपका आ गया 87 सही 1/3, 88 सही 1/4 प्लस 67 सही 1/5। इसका मान ज्ञात करना है आपको। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले अपना तरीका तो वही है, पहले इनको जोड़ दो। 7 और 8 15, 15 और 7 15 और 7 22, हंसल का 2, 8 8 16, 16 और 6 22, और हंसल 2 22 और 2, सॉरी 22 और 2 24, 242। दोबारा से देखता हूं मैं, 7 8 15, 15 और 7 22, हंसल का 2, 8 8 16, 16 और 6 22, 2 24। फिर आप इनका लघुत्तम लेकर के देख लो, 3 4 5 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3 4 5 का लघुत्तम 60 आएगा। अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 15 बार जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 12 बार जाएगा। बस सीधा सा जोड़ दो इनको। 242 प्लस आपका आ जाएगा 5 और 2 7, 2 1 3, 3 और 1 4, 47/60, यानी 242 सही 47/60 आपका आंसर आ जाएगा। 242 सही 47/60। अगर मैं ऐसे ही कोई और एग्जांपल लिखूं, जैसे आपको ये करना है 8 सही 1/3 माइनस इसमें से करना है आपको 6 सही 1/4 का मान क्या होगा? इसका मान ज्ञात करना है। तो आपका तरीका वही, 8 में से 6 घटा दो। 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 प्लस 1/3 और एक ये माइनस है और ये प्लस है। और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, माइनस है तो बीच में माइनस लगाओगे, बटे में 4 तिया 12। ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 1/12, 2 सही 1/12 का आंसर आएगा। आपका आंसर कितना होगा? 2 सही 1/12 हो जाएगा। तो इसका मान कितना आएगा? 2 सही 1/12। जैसे मैं और एग्जांपल लिखूं, 16 सही 1/4 प्लस 15 सही 1/3 माइनस 12 सही 1/5 का मान क्या होगा? का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। अगर आप इसको इस तरीके से करोगे, 16 चौका 64 मिसर भिन्नों को हल करके फिर हल करेंगे तो काफी सारा आपका टाइम लग जाएगा। सीधा सा है 15, इन दोनों को जोड़ करना है और ये माइनस करना है। तो इनको जोड़ोगे तो ये इसमें से या सीधा 15 में से 12 घटाओगे 3, 3 इसमें से जोड़ दोगे, 16 और 3 कितना हो गया? 19। इनका जोड़ तो 19 आएगा। या फिर इनको जोड़ करके इसमें से ये घटा दो। फिर आपको ये भिन्ने जोड़नी है। तो इन सभी का लघुत्तम अपने को पता है, वही कितना आएगा? 60 आएगा। एलसीएम एचसीएफ टॉपिक में आपको करवा चुका हूं, तो आप आराम से 3 4 5 का एलसीएम देख सकते हैं। 3 4 5 का एलसीएम 4 तिया 12, 12 5 60 आएगा। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 15, फिर आगे क्या है? प्लस है तो प्लस लगा दो। 4 से डिवाइड 3 से डिवाइड करोगे तो 20 तिया 60, फिर माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाना आपको। ये इसमें 5 का भाग दोगे 60 में तो कितना आएगा? 12। इसमें से 12 में से 20 में से 12 घटाओगे, 8 15 और 8 23, 15 और 8 23, तो 19 सही 23/60। 19 सही 23/60, 19 सही 23/60 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर और एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? ये क्वेश्चन एक दो बार एग्जाम में भी पूछा है, जैसे एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1 से 1/2, 11 से 1/2, 111 से 1/2, 1111 से 1/2। तो पहले आप इसी तरीके से इनको जोड़ दो। इनको जोड़ोगे तो आपका जोड़ ऐसे आएगा, 1 11 111 1111। तो ये तो 4 3 2 1 1234। ठीक है, तो सीधा सा है, अपने इसको इस तरीके से जोड़ कर दो इनका। 1 2 3 4, 4 3 2 1 प्लस 1/2 1/2 1, 1/2 1/2 1। ये हो जाएगा 1234 35 36, 1236 आपका आंसर आ जाएगा। बस आराम से अपने 10-15 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आ गया 2 सही 1/4, 22 सही 1/4, 222 सही 1/4, 2222 सही 1/4।
इसका मान क्या आएगा, इसका मान ज्ञात करना है तो आप उसी तरीके से जोड़ दो, पहले 2 22 222 2222, तो 2 4 6 8, फिर 2 4 6, फिर 2 4, फिर 2, 1/4 1/4 1/4 4 बार जोड़ना है तो एक ही हो जाएगा, 2400 आपका आंसर आ जाएगा, 2400 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप आराम से इस तरीके से जोड़ सकते हो, अगर माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूं, ये आपका आ गया 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, और 999 सही 4/7, और 999 सही 5/7, और मैंने आगे लिख दिया 999 सही 6/7। चलिए, का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान होगा, इसका मान ज्ञात करना है तो अपने किस तरीके से करेंगे, 999 से 1/7, 999 से 2/7, 999 से 3/7, 999 से 4/7, 999 से 5/7, 999 से 6/7, इसका योग बताना है अपने को, इसका योग क्या आएगा। तो अपना तरीका वही है, 999 999 999 999 999 999 कितनी बार है इसमें, है 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार है अभी, 1 2 3 4 5 6 बार है, 6 बार है तो मैं 999 को 6 बार जोड़ दूं। अगर मैं ये अगर कहूं कि 5 को आप 3 बार जोड़ना है तो 5 10 15 करोगे आप, या फिर आप सीधा 5 को 3 बार जोड़ना है तो 5 को 3 से गुना कर दो, 5 दिया 15 आ जाएगा। जैसे 6 को 4 बार जोड़ना है आपको, 6 को 4 बार जोड़ोगे तो 6 को 4 से गुना कर दो, 6 चौका 24 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही 999 को अपने को 6 बार जोड़ना है तो 999 को मैं 6 से गुना कर दूंगा तो कितनी बार जुड़ जाएगा वो संख्या, 6 बार जुड़ जाएगी। तो 999 को पहले इनको जोड़ दें, तो मैं 999 को क्या करता हूँ, 999 को 6 से गुना कर देता हूँ तो ये संख्या 6 बार जुड़ गई। 999 को अगर मैं 6 से गुना करूंगा तो ये आ जाएगा 9 छिका 54, 9 छिका 54 और 3 7, सॉरी 9 छिका 54, अंसल का 5, 9 छिका 54 और 5 59, अंसल 5 9 छिका 54 और 5 59, 5994 आ जाएगा। प्लस फिर इन सभी का लघुत्तम कितना है, 7 है, और सारी की सारी लघुत्तम सेम है तो ऊपर वाली संख्या सेम रह जाएगी, ऊपर वाली संख्या सेम लिखी जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस कहाँ तक है 6 तक। अब इनको जोड़ोगे, 2 और 1 3 3 6, 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21, तो ये आपका आ गया 21/7, 21/7, 7 से डिवाइड करोगे, 7 का पढ़ो बोलोगे, 7 एकम 7, 7 2 14, 7 के 21, 3 ये आ गया। तो आप इसमें जोड़ोगे तो ये आ गया 5997, 5997 आ जाएगा आपका, 5997 आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर और एग्जांपल लिखूं, जैसे मैं एक छोटा सा और एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे 8888 सही 1/5, 8888 सही 2/5, 8888 सही 3/5, 8888 सही 4/5, इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। ये आ जाएगा आपका 8888 से कितनी बार जोड़ना है, 1 2 3 4, तो 4 से गुणा कर दो, 8888 से गुणा 4, 4 से गुणा करोगे 8 चौका 32, सल का 3, 8 चौका 32 और 3 35, 8 चौका 32 और 3 35, 8 चौका 32 और 3 35, 35,552 प्लस फिर बटे में सभी की क्या आ जाएगा 5, तो सेम संख्या आ जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब इसको जोड़ोगे आप तो ये कितना आ गया, 2 और 1 3 3 6 6 4 10, 10/5, 5 2 10, तो ये आ जाएगा तो कितना होगा 35,554, 35,554 आपका आंसर आ जाएगा। आप आराम से इस तरीके से जोड़ सकते हैं, अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं और घटाना है तो घटा सकते हैं आराम से, ठीक है चलेगा। इसके बाद में अगर मैं छोटा सा ये देखूं कि आपको अगर कोई संख्या का गुणा करना हो, जैसे 3/4 गुणा करना है 5/4 से, तो इनका गुणा सीधा सा पता है, जब भी आपको भिन्नों का गुणा करना हो तो ऊपर की संख्याओं का ऊपर गुणा कर दो, नीचे की संख्याओं का नीचे गुणा कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 5 या 15, 4 चौका 16, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर आपको 3/4 भाग देना है इसमें 5/4 का, 3/4 में भाग देना है 5/4 का, तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको भाग देना हो तो भाग की संख्या हमेशा चेंज होती है,
ये निशान चेंज होता है और किस में चेंज होता है, गुणा में। और आगे वाली जो ये संख्या है ये क्या लिखी जाती है, व्युत्क्रमानुपाती लिखी जाती है, व्युत्क्रमानुपाती। या इस संख्या का व्युत्क्रमानुपात लिख दो, उल्टा लिखना है आपको, व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा लिखा जाता है इसका। पलट देते हैं, भाग की संख्या हमेशा गुणा में चेंज होती है और गुणा में चेंज करके उस संख्या को आगे वाली संख्या की व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टी संख्या लिख देते हैं। जैसे 3/4 में भाग देना था आपको 5/4 का, तो 3/4 भाग की संख्या गुणा में, भाग का चिन्ह गुणा में चेंज और संख्या क्या लिखी जाएगी, 4/5। 4 से 4 कैंसिल, आपका आ जाएगा 3/5। अगर ऐसे ही आपको 16 में भाग देना है 1/3 का, तो भाग है ये इसमें चेंज हो जाएगा गुणा में, और आगे वाली संख्या 3/1, 16 थी 48, 48/1 कितना आएगा आपका, 48 आ जाएगा। 48/1 आपका कितना आ जाएगा, 48। ऐसे ही मैं अगर एग्जाम्पल लिखूं कि 1/2 भाग 1/4 गुणा 1/2 हल करना है आपको, तो इसका मान क्या आएगा, तो देखिएगा 1/2 ये भाग है किस में चेंज हो गया, गुणा में, 4/1 गुणा क्या लिखा जाएगा आपका 1/2, गुणा में आपका क्या लिखा जाएगा 1/2। अब इससे काटोगे 2 दूआ 4, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे और देखते हैं अपने, जैसे ये आ जाए आपका, छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं मैं, 3/4 भाग 1/4 गुणा 1/3 प्लस 1/4, इसका मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है आपको। 3/4 भाग 1/4 गुणा 1/3 प्लस 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, बोर्ड मास लग जाएगा। यहाँ पे आपका बोर्ड मास, या फिर इसको बोला जाता है वी बोर्ड मास, जो मैं आपको संख्या पद्धति में बता चुका हूँ, बोर्ड मास। ठीक है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा अपने रिपीट कर देता हूँ मैं। वी का मतलब होता है बार, तो सबसे पहले बार को हल किया जाता है, उसके बाद में बी का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक, तो उसके बाद में कोष्टक की जो संख्याएं हैं उनको हल किया जाता है। ओ का मतलब होता है ओ, फिर अपने का को सॉल्व करते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड, अपने भाग को सॉल्व करते हैं। और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अपने गुणा को सॉल्व करते हैं। और उसके बाद में ए का मतलब होता है एडिशन, जोड़, जोड़ को सॉल्व करते हैं। एस का मतलब होता है सबसेक्शन, घटाव, उसके बाद में अपने घटाव को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। कोष्टक, कोष्टक भी मैंने आपको बताया 3 प्रकार के। सबसे पहले छोटा कोष्टक हल किया जाता है, उसके बाद में 2 नंबर पे मंझला कोष्टक सॉल्व किया जाता है, 3 नंबर पे आपका बड़ा कोष्टक सॉल्व किया जाता है। छोटा कोष्टक ये होता है, मंझला कोष्टक ये होता है, और बड़ा कोष्टक आपका ये होता है। इस तरीके से अपने सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने इसमें किसको सॉल्व करेंगे, भाग, क्योंकि इसमें अपने को ना वी दिया है, ना ये दे रखा है, ना ये दे रखा है, यहाँ से आगे का क्वेश्चन दे रखा है, ये आपको भाग गुणा जोड़ दिया है, भाग गुणा जोड़ दिया है। तो अपने सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, और भाग की संख्या मैंने आपको बताया, भाग का चिन्ह किस में चेंज होता है, गुणा में चेंज होता है, और आगे वाली संख्या पलट जाती है। गुणा 1/3 प्लस 1/4। अब आप इसको सॉल्व कर दो, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इधर क्या बचेगा 1 प्लस 1/4, 4 एकम 4, 4 और 1 5, या 1 से 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, या 5/4 आपका आंसर आ जाएगा। सीधा सा है, अपना आंसर कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। चलिए और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। 5/4 भाग 1/4 गुणा 2/5 प्लस 3/4 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने किसको सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपने किसको सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो 5/4 भाग का चिन्ह गुणा में चेंज, आगे वाली संख्या व्युत्क्रमानुपाती, गुणा फिर आपकी जो अब सेम क्वेश्चन है प्लस 3/4। इसके बाद में गुणा को सॉल्व करोगे तो जो संख्या कट रही है काट दो, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचेगा 2/1, 2, 2 प्लस 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं अपने, 2 से ही 3/4, या फिर इसको आगे अपने ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 दुआ 8 और 3 11, 11/4, 4 दुआ 8, 4 दुआ 8 प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल लिखूं, ऐसे ही अगर मैं ये लिख दूं कि 1/2 भाग 1/2 का 1/2,
गुणा 1/2 प्लस 1/2। चलिए 1/2 ही कर देते हैं सभी में। सबसे पहले इसमें आप देखोगे भाग भी है, का भी है, गुणा भी है और आपका प्लस भी है। तो सबसे पहले अपने किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे। और का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा। मैंने आपको बताया का मतलब क्या होता है, गुणा। और संख्या के साथ डायरेक्ट गुणा करना होता है, संख्या के साथ आपको डायरेक्ट गुणा करना है। तो आप डायरेक्ट संख्या के साथ गुणा कर दो। डायरेक्ट संख्या के साथ गुणा करोगे तो आप 2 का 2 से गुणा करोगे। ऊपर गुणा क्या होता है, जब भी भिन्न संख्याओं का गुणा करना हो तो ऊपर की संख्याओं का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे की संख्याओं का नीचे गुणा हो जाएगा। तो अपने इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 भाग 2 दुआ 4, एक एकम में 1/4 गुणा 1/2 प्लस 1/2। ये आपका हो जाएगा 1/2 गुणा 4/1 और गुणा 1/2 प्लस 1/2। दो संख्याएं कट रही है उसको काट दो। दो संख्याएं, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1 प्लस 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 से 1/2 या फिर 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। चलिए और एग्जांपल लेता हूं मैं ऐसा ही थोड़ा सा। 15/4 भाग 3/4 गुणा 1/5 का 1/2 प्लस 1/3। इसका मान क्या आएगा, 15/4 भाग 3/4 गुणा 1/2 का 1/2 प्लस 1/3 का मान होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, अपने का को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15/4 भाग, बाकी किसी संख्या को नहीं छेड़ना है अपने को, 3/4। अब गुणा, ये का सॉल्व करोगे तो एक एकम 1, 5 दुआ 10, 1/10 का सॉल्व हो गया अपना, प्लस 1/3। उसके बाद में किसको सॉल्व करना है, अपने भाग को सॉल्व करना है। तो 15/4 भाग का चिन्ह गुणा में चेंज कर दोगे, उसके बाद में ये संख्या इसकी व्युत्क्रमानुपाती लिख दोगे आगे वाली, गुणा 1/10 प्लस 1/3। फिर गुणा को सोल्व करोगे तो जो संख्या कट रही है उसको काट दो, इसको काट देते हैं। अब ये संख्या 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 5 या 15, 5 से काटोगे तो 5 दुआ 10। ऊपर क्या बचा है 1, नीचे क्या बचा है 2, 1/2 प्लस 1/3। अब जब भी ऐसा करना हो दो भिन्नों का तो 3 दुआ 6 और 3 को 1 से गुना करोगे 3 एकम 3 प्लस 2 को करोगे 2 एकम 2, 5/6। 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर कोई और एग्जांपल लिखूं, जैसे आपका आ गया 3/4 का 1/2 भाग 1/6 गुणा 1/3 माइनस 1/5। इसका मान ज्ञात करना है, -1/5। सबसे पहले का 3 एकम 3, 4 दुआ 8, 3/8 भाग की संख्या गुणा में चेंज 6/1 गुणा 1/3 माइनस 1/5। 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 दुआ 6, 2 से काटोगे 4 दुआ 8। ऊपर क्या बचा है 3, नीचे क्या बचा है 4, 3/4 माइनस 1/5। जब भी आपको दो भिन्नों को जोड़ या घटाव करना है तो पहले इनका गुणा कर दो, 4 5 या 20, 5 से इनको गुणा करोगे तो 5 या 15, माइनस 4 को 1 से गुणा करोगे 4 एकम 4। चिन्ह अगर प्लस है तो प्लस लेना है, माइनस है तो आपको माइनस लेना है। 15 में से 4 घटाओगे 11, 11/20 आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कितना होगा 11/20। तो अपने भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग मैं आपको बोर्ड मास पे भी बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद में अपने देखेंगे आगे भिन्नों के अंदर आता है, जैसे मैंने आपको बताया था भिन्न होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो आपका होता है साधारण भिन्न, साधारण भिन्न अपने पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में आपका आएगा दशमलव भिन्न। कल की क्लास में अपने क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में अपने पढ़ेंगे दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, डेमिकल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न जो पढ़ेंगे अपने कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।